दोस्तों मैं आपको आगे वीडियो में पूरी बात बताने से पहले ही मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं जो कि 21वीं किस्त का है। उसका जो मतलब कि एग्जैक्ट डेट जारी हो चुका है, बट उससे पहले मैं आप लोगों को और भी बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा। लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, ठीक है। मैं आपको कोई भी फालतू की बात नहीं बताऊंगा, आप लोगों के काम की ही बात बताऊंगा। आपको 21वीं किस्त मिलाकर ही रहूँगा, दिलाकर ही रहूँगा। मतलब कि अगर आपका 21वीं किस्त नहीं मिलेगा तो फिर मेरा नाम नहीं है, ठीक है। मेरा नाम मतलब कि अभिषेक नहीं है। इतना मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों को बताते हुए कि 21वीं किस्त का डेट जारी हो चुका है। और अगर कुछ भी दिक्कत रहती है तो उसको सॉल्व भी कैसे करनी है, सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर मिस कर दोगे तो फिर आपको ही घाटा है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को इससे पहले 2 वीडियो बनाया था, उसमें से मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो। यहाँ से स्टेटस देख लेना और लिस्ट कैसे देख सकते हो, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। यहाँ से लिस्ट भी देख सकते हो, देखो नीचे आना, बस सब कुछ वेबसाइट में मिल जाएगी आप लोगों को। तो यहाँ से आप लोग बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम देखना, ठीक है। ये दोनों चीज़ें कर लेना यहाँ से वेबसाइट से, ये आप लोग इजीली कर सकते हो। मैंने पहले ही वीडियो बना कर रखा, इस वीडियो में मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ऊपर ऊपर बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, बाकी जो चीज़ है वो मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग कर सकते हो ईजिली, ठीक है। अब बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना जो रिपोर्ट्स है उसमें आ जाते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले जो अपन का आर्टिकल्स है वो पढ़ लेते हैं। देखो, लिखा क्या है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार नवंबर के पहले हफ्ते में 21वीं किस्त की घोषणा कर सकती है। मैंने आपको पहले ही बता रहा हूँ कि नवंबर के पहले सप्ताह, ठीक है। और 10 दिन बचा, मतलब कि ये जो महीना है अक्टूबर, और 10 दिन बचा। 10 दिन के बाद, सॉरी 10 भी नहीं होगा, मतलब कि 10 दिन, 10 डेज, ठीक है। 10 डेज 10 दिन बचा है। 10 दिन के बाद आपको जो है किस्तों किस्त मिल जाएगा। बट उससे पहले आपको क्या क्या करना होगा और इसका संभावना क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर पढ़ लें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार नवंबर के पहले हफ्ते में किसी किस्त की घोषणा कर सकती है, ठीक है। माना जा रहा है कि ये ऐलान विधानसभा चुनाव के पहले चरण के कुछ दिन पहले हो सकता है, ठीक है। विधानसभा चुनाव जो है वो 6 तारीख से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, 2025 विधानसभा चुनाव की तारीखें 6 से 11 नवंबर तक तय है। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी, ठीक है। तो देखो, 6 तारीख से यहाँ पर बिहार सरकार की इलेक्शन है। अब बिहार सरकार के एक प्लस पॉइंट क्या मिला कि 21वीं किस्त, ठीक है। अब देखो, अगर बिहार सरकार 21वीं किस्त जो है वो नवंबर के पहले मंथ में ही अगर दे दिया तो फिर पक्का उनका मतलब कि कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, तो उनको वोट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ क्या कर रहे हैं, मतलब कि कोई भी पार्टी का लोग तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि किसी किसी लोगों को दिया जाए ताकि लोग मतलब कि वोट दें उनको, ठीक है। ये प्लस पॉइंट आप लोग समझ रहे हो। बट उससे पहले यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि देखो, लिखा क्या है कि आचार संहिता के बीच किस्त जारी करने पर सवाल। देखो, हम सबको मालूम है आचार संहिता होने पर बहुत सारी चीज़ों को जो है वो बैन लग जाती है। मीन्स कि अगर आप कोई स्कीम चालू करना चाहते हो वहाँ पर नहीं होती है, आचार संहिता लागू होती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर लिखा है बिहार के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि आचार संहिता लागू है, ठीक है। जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस दौरान पीएम किसान की नई किस्त जारी कर सकती है। देखो, पीएम किसान की नई किस्त जारी कर सकती है, यहाँ पर लिखा है। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक आचार संहिता के दौरान नई योजना की घोषणा है कि नहीं की जा सकती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई की नई स्कीम हो वहाँ पर ये जो है मतलब कि घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन पहले से स्वीकृत योजना का भुगतान जारी कर सकते हैं। मतलब कि देखो, ये जो कि पीएम किसान है इसका जो मतलब कि शुरू किया गया था वो 2019 में किया गया था। इसका सिर्फ पेमेंट आती है, तो यहाँ पर ये जो है पहले से शुरू किया गया था, तो इसका सिर्फ पेमेंट के चलते यहाँ पर ये आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि इसमें आचार संहिता को कि काम नहीं है, इसमें आचार संहिता लागू वगैरह कुछ है नहीं, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को मेरी। अब देखो, यहाँ पर लिखा है कि किन किसानों को नहीं मिलेगा फ़ायदा। अब देखो, आपको ध्यान से देखना होगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा आगे चलकर। और भी देखो, 2019 में सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए स्पष्ट किया कि कौन किसान इसका लाभ ले सकते हैं। सरकार ने 1 फरवरी 2019 को कट ऑफ डेट तय की थी, ठीक है। जो किसान इस तारीख के बाद नई ज़मीन खरीदते हैं या उनके नाम ट्रांसफ़र होती है, उन्हें अगले 5 साल तक पीएम किसान का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कहीं ज़मीन लिए हो, ठीक है, 2019 से पहले, ठीक है, और आप चाहते हो कि ये तो ज़मीन मैंने अपना नाम कर लिया, तो मुझे क्यों पीएम किसान नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि उनको नहीं मिलेगा अगले 5 साल तक, ठीक है, अगले 5 साल 5 ईयर, ठीक। यहाँ पर सब कुछ लिखा, आप लोग पढ़ सकते हो। बहुत सारे कन्फ्यूज में थे कि मुझे अगर मेरा तो ज़मीन अपना नाम पर हो चुका है तो फिर क्यों नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सरकार ने पहले ही दावा कर चुका है कि उसके बाद 5 साल तक नहीं मिलेगा। हालांकि अगर ज़मीन उत्तराधिकार मतलब कि विरासत के तहत मिली है तो यह नियम लागू नहीं होगा। साथ ही जिन किसानों का KYC पूरा नहीं है या जिनके अकाउंट में आधार लिंक नहीं है या उन्हें इस बार किस्त नहीं मिलेगी।
देखो ये जो पहला लाइन आप लोग पढ़े होंगे विरासत में मतलब कि मिला है। अगर मान लीजिए आपका जो ज़मीन था, मान लीजिए कैसे होता है कि नहीं, मैं फॉर एग्जांपल एक बाप का दो बेटा, ठीक है, दो बेटा, दोनों बेटे को एक बाप ने क्या किया, एक को दे दिया ये, एक को दे दिया ये, तो इसका नाम पे एक ज़मीन, इसका नाम पे एक ज़मीन, दोनों अलग अलग हो गया। तो ये भी अप्लाई कर सकता है, ये भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पर पीएम किसान मिल सकता है क्योंकि अलग अलग ज़मीन हो गया, इनके नाम पर अलग ज़मीन है, इनके नाम पर अलग ज़मीन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नियम, ये जो मतलब कि ये नियम लागू नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो ये नियम लागू हो जाएगा सेकंड नंबर वाले, मीन्स कि आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, आपको पीएम किसान की जो किस्त है वो मिल सकती है। अब लास्ट में जो 2 से 3 लाइन लिखा है यहाँ पर देखो, ई केवाईसी अगर पूरी नहीं है तो फिर पेमेंट नहीं मिलेगा, अगर बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो फिर पेमेंट नहीं मिलेगा, अगर लैंड सीडिंग नहीं है तो पेमेंट नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ आपको करके रखना होगा। मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया कि ये तीनों चीज़ें आप अपने तरफ से सही रखो, ठीक है। मैंने आप लोगों को जितनी भी सारी चीज़ें बताई आप लोग समझ गए होंगे, और बस इतना ही बताना था आप लोगों को, जानकारी देना था। ये खुशखबरी है। तो अभी देखो 10 दिन टाइम है, अगर आपको अकाउंट में कुछ भी दिक्कत होती है तो आप 10 दिन में पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो जाओ फटाफट चेक करो स्टेटस और देख लेना, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।